हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग बियोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ था डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज 8 फैब को। तो वहाँ पर बहुत सा इनजस्टिस हुआ है, बहुत स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो वही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी एंड उसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 8 फैब को जो फिशरी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 2 शिफ्ट थी, शिफ्ट ए एंड शिफ्ट बी। शिफ्ट ए का जो यहाँ पर पेपर था वो था मॉर्निंग सेशन को, एंड जो शिफ्ट बी है उसका जो यहाँ पर शिफ्ट थी, उसका जो पेपर था वो था इवनिंग सेशन को। तो ए और बी आप ये समझ के रखो, ए वाला मॉर्निंग सेशन था, बी वाला इवनिंग सेशन था। जैसा कि फिशरी का एग्ज़ाम होता है, ये सभी स्टूडेंट्स जो फिशरी के एग्ज़ाम देकर आए हैं उनके कहने के मुताबिक है, बहुत सी क्वेरीज आई हुई हैं, बहुत सी कॉल्स आई हैं, बहुत सी मैसेज रिसीव की है। क्योंकि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स थे डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के साथ कनेक्टेड थे, वो सभी इस यूट्यूब चैनल के साथ भी कनेक्टेड थे, मेरे साथ कनेक्टेड थे, इसलिए उनकी बहुत सी क्वेरीज वगैरह आई हुई है। तो जैसा कि 8 फैब को एग्ज़ाम हुआ था, 2 सेशन में, 2 शिफ्ट में, ए और बी शिफ्ट थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो पेपर आया ए शिफ्ट का और बी शिफ्ट का दोनों का डिफरेंट था। यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, इसको जस्टिस नहीं कहते। क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी अगर सेम ऐसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो सिलेक्शंस वगैरह होंगी वो ऑलमोस्ट 99% बी शिफ्ट से ही होंगी। जितनी भी सिलेक्शन है वो पूरी बी शिफ्ट से ही होंगी, ए शिफ्ट से कोई भी सिलेक्शन के चांस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रीज़न इसका ये भी है कि जहाँ जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो पहले नंबर पर जो पेपर था वो दोनों जो भी यहाँ पर थे उनके लिए ख़राब ही सिस्टम का था। जैसा कि आपको 12 यूनिट थे टोटल। अब 12 यूनिट में ये होता है, जेकेएसएसबी यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि ये वाली चीज़ इतने मार्क्स की होती है। आपने बाकी पेपर भी देखे होंगे, वहाँ पर बोला जाता है करंट अफेयर्स जो आपका है वो 20 मार्क्स का है, आपका मैथमेटिक्स जो है वो 10 मार्क्स का है, कंप्यूटर आपका यहाँ पर है 20 मार्क्स का है। अब यहाँ पर आपको भी यहाँ पर 12 यूनिट्स बताए गए थे, मगर 12 यूनिट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। फिर भी स्टूडेंट्स ने ये सोच लिया, चलो जी अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 10 मार्क्स कम से कम एक यूनिट से तो आएंगे ही। अब इस हिसाब से क्या किया, जब ये तो ऑटोमेटिकली होता है ना कि हाँ कम से कम 10 मार्क्स तो पर यूनिट आ ही जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स तो तैयारी कर गए। अब कोई यूनिट मिस भी कर लेता है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल 12 यूनिट है, अगर 12 में से एक यूनिट मिस भी कर दिया, यहाँ पर कोई मसला नहीं होता है। अब जेकेएसएसबी वालों ने क्या किया, जो पहली शिफ्ट का पेपर आया वहाँ पर गिने चुने यूनिट्स, 2-3 यूनिट्स पकड़े, उन्हीं के अंदर गए और उन्हीं को मतलब क्या किया, अपना पेपर बना दिया। अब ये नहीं समझ आ रहा स्टूडेंट्स के मुताबिक कि पेपर निकाला किसने था, कि उसको सिलेबस फिर पहले या फिर सिलेबस क्यों निकाला था आप लोगों ने। आपने वही 3 यूनिट देने थे ना, 3-4 यूनिट देने थे, उन्हीं को फिर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते स्टूडेंट्स। 2-2 साल से 3-3 साल से तैयारी चल रही है इस पेपर की, इस एग्ज़ाम की, तो फिर आपने 12 यूनिट दिए ही क्यों। आपने वो 3 यूनिट देने थे और उसी के अंदर चले जाना था, और जो पूछते आंसर देते थे स्टूडेंट। अब 12 यूनिट में से सिर्फ 3-4 यूनिट पूछे गए, 3-4 यूनिट में भी उसी में अंदर घुस गए। ये मॉर्निंग जो शिफ्ट थी उसके कहने का मुताबिक है कि वो क्या कि उन्होंने उन्हीं 3-4 यूनिट के अंदर घुस के, इतना अंदर घुसे कि पूरे डीप क्वेश्चन उसी में से निकाल दिए। बाकी यूनिट्स का टाटा बाय बाय पता ही नहीं है कि क्या मतलब करना है, क्या कुछ नहीं करना है। ये हो गया इसका मतलब मसला। अब जो यहाँ पर इवनिंग सेशन था, इवनिंग सेशन में चलो फिर भी कुछ हद तक ठीक था, जो इवनिंग सेशन थी उसका कुछ हद तक ठीक था। अगर यहाँ पर इनके 3-4 यूनिट इन्होंने किए, तो यहाँ पर जो 12 यूनिट में से कम 8 से 10 यूनिट तो यहाँ पर इन्होंने टच किए जो इवनिंग सेशन था। और वहाँ पर जो इवनिंग सेशन हुआ था उसमें कोई ज़्यादा टफ भी पेपर इतना नहीं था जितना यहाँ पर ए मॉर्निंग सेशन का था। इतना यहाँ पर बी शिफ्ट वालों का नहीं था, बी शिफ्ट वालों का ईजी था एज़ कम्पेयर टू ए शिफ्ट, बी का बहुत ईजी था। तो बी वालों का एक तो ज़्यादा यूनिट्स को यहाँ पर उन्होंने फोकस किया था, और जो इजी क्वेश्चन से उसी की तरफ चले गए थे। तो ये होता है, इसका सिस्टम था इनका कि इस तरीके से उन्होंने पेपर निकाला। अब जब यहाँ पर इनका जो भी है मार्किंग होगी, जो रिज़ल्ट आएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ऑलमोस्ट जो भी इवनिंग सेशन वाले हैं वो तो सेलेक्ट हो जाएंगे अगर सेम ऐसा ही रहा। मगर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं जेकेएसएसबी से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स की यही डिमांड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ए और बी दोनों को ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एज़ पर स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं जो यहाँ पर ए जैसा कि पेपर निकाला था, या तो आप एग्ज़ाम ही नए से निकालो, पूरा पेपर नए से आप लो, हम देने को तैयार हैं, री एग्ज़ाम करो। या फिर अगर री एग्ज़ाम नहीं करते, सिंपली आप एक काम करो, जो यहाँ पर ए शिफ्ट वाले का टॉपर होगा, फॉर एग्जांपल ए शिफ्ट में जो टॉपर होगा उसको 70 मार्क्स से, ऐसे जो बी शिफ्ट का टॉपर होगा उसको फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स है। तो आप इनको कंपेयर करो, इसके टॉपर और इसके टॉपर को कंपेयर करो। अगर इसके टॉपर को 100 है, इसके टॉपर को 70, आप इसको इक्वल समझो। फिर आप बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही चेक करो, जो आपके टॉप जो है इसको ये रखो। फॉर एग्जांपल जो बी का जो टॉपर है उसको 100 मार्क्स है, तो जो ए का 70 है इसको भी कंपेयर करके 100 कर दो। अब ऐसे ही बाकी स्टूडेंट के साथ करो, तब जाके जस्टिस होगा, अदरवाइज जस्टिस नहीं होने वाला। इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम जो है वो ठीक रहने वाला है, क्योंकि ए वाला टॉपर 70 ले रहा है
बी वाला टॉपर 100 ले रहा है, तो इनको इक्वल करो, फिर उसी हिसाब से बाकी स्टूडेंट्स को लो, तब जाके थोड़ा बहुत जस्टिस होगा। एक तो यहाँ पर जस्टिस थोड़ा इस हिसाब से होगा, या फिर एक तो आप जब यहाँ पर री एग्जाम करोगे तब जाके कुछ फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट्स का। तो ये दो यहाँ पर चांसेस हैं। जब टॉपर्स को कंपेयर किया जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 70 किया जाएगा तो वो आ जाएगा 1.42। फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग सेशन के, उनको उनके मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1.42 के साथ, तो तब जाके इक्वलिटी होगी सभी स्टूडेंट्स को। क्योंकि जो मॉर्निंग सेशन था वो टफ था, अब यहाँ पर टॉपर को जब ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 1.42 का आएगा, तो सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, सबके मार्क्स को मल्टीप्लाई करना है 1.42 के साथ, तब जाके इक्वलिटी होगी। जैसा कि टॉपर मॉर्निंग सेशन का ए 70 मार्क्स है, उसको हम 1.42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो 100 के बराबर होगा। तो ऐसे ही एक तरीका है जैसे वो कंपेयर कर सकते हैं या फिर नया एग्ज़ाम ले लें। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं डिप्टी इंस्पेक्टर के लिए जो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, वो सिर्फ ये नहीं कि एक ही जगह से हैं, कश्मीर से पढ़े हुए, वो पूरे इंडिया से, कोई किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कोई किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कोई किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, फिशरीज़ की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, कोई स्कॉच से, कोई कहाँ से, हर जगह से वो पढ़ के आए हैं। वो पढ़ कर आए हैं कि हमें भी यहाँ पर JKSSB की तरफ से कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब मिल जाए, कुछ क्या हो जाए। तो जब पेपर आता है वो बिल्कुल उस हिसाब से आता है जिस तरीके से इंसान समझ ही नहीं सकता। यहाँ पर उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ही पूरी ख़राब की हुई है। तो इसलिए यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनकी क्वेरीज आई थी, ताकि हम यहाँ पर जो JKSSB के चेयरमैन हैं या जो भी कंट्रोलर हैं, उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर फेयर नहीं हुआ है, उसका थोड़ा सिस्टम ख़राब हुआ है। तो आप इस तरीके से जैसा हमने बताया करो, या फिर री एग्ज़ाम करो, वो आप तक है। और बाकी स्टूडेंट्स भी कोशिश करें, अपना जो भी है कोशिश करें कांटेक्ट करने की, जो भी JKSSB के हैं, या फिर LG जो है गवर्नर हमारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको भी यहाँ पर आप क्वेरीज डाल सकते हो। तो वो क्वेरीज भी डालो, आपको टेलीग्राम पेज पर एक लिंक आ जाएगी, वहाँ उसके थ्रू आप क्वेरीज डाल सकते हो, अपना जो भी यहाँ पर चीज़ है वो वहाँ पर बता सकते हो, तो उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। एंड फिर सोचते हैं हम कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका मसला, कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकलेगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करो, ताकि बाकी जो भी यहाँ पर फिशरी के एस्पायरेंट्स हैं उन तक ये बात पहुँच सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।